नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। इसमें उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं कि आने वाले 2022 के चुनाव में ये जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं, इनका क्या योगदान होगा और यह आने वाले चुनाव पे कितना प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लेते हैं 8 क्षेत्रीय दलों ने मिलके भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। भागीदारी संकल्प मोर्चा में 8 दल हैं और इसके संयोजक हैं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो दल हैं 8, ये कौन से हैं। तो एक चीज़ यहाँ जान लें कि ये दल जो है चुनाव आयोग में पंजीकृत हैं और काफ़ी पहले से पंजीकृत हैं और इनके छोटे छोटे समूहों में अच्छी पकड़ है। तो उन दलों को हम बताना चाहते हैं। पहला जो सबसे मजबूत इनमें है सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी, ये माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी है, वो उसके अध्यक्ष हैं। दूसरा जन अधिकार पार्टी, जन अधिकार पार्टी श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी, जो बहुजन समाज पार्टी के मायावती जी के मुख्यमंत्रित्व काल में बहुत कद्देवार मंत्री हुआ करते थे और बसपा से जब वो निकले तो वो कई जगह घूम के उन्होंने जन अधिकार पार्टी बनाई है। तो दूसरी पार्टी है जन अधिकार पार्टी। तीसरी पार्टी अपना दल कृष्णा। तो अपना दल आपको पता है कि 2 भागों में बटा हुआ है और माननीय सोनेलाल जी की पत्नी और उनकी बेटी दोनों अलग अलग हैं। तो एक उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल जो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन उनका जो अपना दल है कृष्णा जी का, अपना दल कृष्णा, ये भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ है। तो ये 3 दल हमने बताया, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी, जन अधिकार पार्टी, अपना दल। चौथा दल है वंचित समाज पार्टी। 5वां दल है भारतीय मानव समाज पार्टी। 6ठा है जनता क्रांति पार्टी और 7वां है राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी। और सबसे अंत में 8वीं जो पार्टी है राष्ट्र उदय पार्टी। ये 8 दल के बारे में आप समझें, ये छोटी छोटी जातियों के समूह हैं और इनके अध्यक्ष विभिन्न मोस्ट बैकवर्ड जातियों से आते हैं। जो मोस्ट बैकवर्ड जातियों के समूह जिनको कि राजनीतिक दलों ने, चाहे वो सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, तो इन जो समूह हैं इनको कहीं कोई अवसर नहीं मिलता है और इनकी संख्या कुछ कुछ इलाके में बहुत ज़्यादा है और कोई पार्टी कोई 10 पे, कोई 20 पे, कोई 40 पे, और जैसे कुशवाहा थी तो पूरे प्रदेश में। तो इस तरह से पटेल हैं तो पूरे प्रदेश में। तो ये इस तरह से राजभर हैं तो 40-45 सीट पे, निषाद है, मर्रा है, बिंद है, बियार है। तो ये सब जो जातियां हैं तो ये इनके बहुत छोटे छोटे पॉकेट हैं और ये बहुत ही एक तरह से इनको ये कहें कि ये अपनों को ढूंढती हैं। और जातिवादी तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये अपने को ढूंढती हैं क्योंकि इनके यहाँ विकास, राजनीतिक विकास की कमी है। तो इन पार्टियों के साथ है, लेकिन ये पार्टियां जब अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो इनके जात का वोट तो इनके कैंडिडेट को पड़ जाता है, लेकिन जब बाहर से वोट नहीं आते हैं तो कैंडिडेट की स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो पाती है, या यूँ कह दें कि वो जीत की तरफ नहीं जा पाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जो छोटे मोस्ट बैकवर्ड जातियां हैं, जिधर झुक जाएं झुंड में उसकी प्रदेश में सत्ता बन जाती है। जब ये कांग्रेस के साथ थी तो कांग्रेस की सत्ता बनती थी, जब बहुजन समाज पार्टी की तरफ झुकी तो बीएसपी की सरकारें बन गई, समाजवादी पार्टी की तरफ गई तो समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। और पिछले चुनाव में जो बीता उत्तर प्रदेश में, इसमें यही सब जातियां भारतीय जनता पार्टी का मूलाधार थी और इन्हीं की वजह से भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से उत्तर प्रदेश में शासन कर रही है। लेकिन जब पार्टियां शासन में आ जाती हैं तो ये वंचित समाज जो हैं इनका कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसमें सबसे एक पहल किया ओम प्रकाश राजभर जी ने और इन सब दलों के नेताओं को कन्विंस किया, एक साथ बुलाया और एक साथ जोड़ के इन लोगों ने
भागीदारी संकल्प मोर्चा बना के और संघर्ष कर रहे हैं। तो ये दल अगर चुनाव तक एक रह जाते हैं और मान लीजिए कि किसी के साथ अगर इनका समझौता होता है, तो जिसके साथ इनका समझौता होगा तो आप निश्चित मानिए कि उसकी गवर्नमेंट यहाँ उत्तर प्रदेश में बनना तय है। और अगर भाजपा के साथ ये दल नहीं गए, जिसकी संभावना भी नहीं के बराबर है, क्योंकि इसके संयोजक जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी को ठोकर मार के इधर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी से जो आरक्षण के मुद्दे पर जो ये जातियां आरक्षण मांगती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया, तो उसको छोड़ के ये आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अब बचती है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी जब मानव कांशीराम जी का समय था, तो मानव कांशीराम जी दलित समाज के साथ साथ इस मोस्ट बैकवर्ड क्लास के पे ज़्यादा ध्यान देते थे और इस समाज से छोटे छोटे नेताओं को आगे बढ़ा के इन समाजों को उन्होंने जोड़ा था और वो समाज इनके साथ थे। लेकिन उनके बाद माननीय मायावती जी का जब जमाना आया, तो उनके राज्य में उन जो अति पिछड़े समाज को जो नेता थे, उनकी घोर उपेक्षा शुरू हो गई। और जब उनकी उपेक्षा शुरू हो गई और वही समाज और बड़े लोग इसमें संगठन में मजबूती पाने लगे, टिकट पाने लग गए, तो इस समाज का मोह भंग हो गया। और अलग अलग ये दल जो ये ज़्यादातर इसमें वही लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी में पहले कार्यरत थे और वहाँ से निकल के इन लोगों ने अपना ये दल बनाया हुआ है। तो वैचारिक रूप से ये मजबूत लोग हैं। अब इसका कारण ऐसे आप समझ लें कि ये जो है भागीदारी संकल्प मोर्चा ये कहता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो कभी ये बहुजन समाज पार्टी का नारा हुआ करता था और मानव कांशीराम जी के ज़माने तक इसका पालन भी होता था कि जो समाज जितना जुटा हुआ था बीएसपी से, तो उसको उसके हिसाब से वो उसका सम्मान करते थे। लेकिन जब वहाँ बात बिगड़ गई, तो यही नारा अब इनके यहाँ है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और आपको हम ये बताना आवश्यक समझते हैं कि ये जो 8 पार्टियां हैं और इनके जो अध्यक्ष हैं, ये अपने अपने समाज में और अपने अपने समूहों में व्यापक असर रखते हैं और सम्मान रखते हैं और इनके पीछे समाज इनका दिखाई देता है। क्योंकि जब भी ये मीटिंग करते हैं तो भीड़ इकट्ठा होती है, तो ज़्यादातर उन्हीं के समाज की भीड़ रहेगी और ऐसा बड़ी पार्टियों में आप नहीं पाएंगे। कुछ पार्टियों को छोड़ दें तो इस तरह से ये दिखाई दे रहा है कि अगर ये पार्टियां इकट्ठा हो जाती हैं, मोस्ट बैकवर्ड कहीं इस प्रदेश में यूनाइट हो गया और चेतना में आ गया, तो इस प्रदेश में चुनाव का परिणाम ये भागीदारी मोर्चा ही डिसाइड करेगा। अब इसमें अगर ये समाजवादी पार्टी के साथ चले जाते हैं तो समाजवादी पार्टी तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बना लेगी, और अगर बसपा की तरफ जाते हैं तो ये तो जाना चाहेंगे, लेकिन मायावती जी का जो नेचर है वो इस तरह के दलों को कभी महत्व नहीं देती, आज तक उन्होंने दिया है। तो ऐसी कोई संभावना नहीं देखती कि मायावती जी इनको, बल्कि वो कहेंगे कि मर्ज कर जाओ। तो ऐसा लग रहा है कि ये लास्ट में जाके इन 8 दल अगर कोई मौका देता है तो उसके साथ भी जा सकते हैं, और नहीं मौका मिलता है तो ये खुद लड़ेंगे, और खुद लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का बेहद नुकसान करेंगे और कहीं कहीं अन्य दलों का भी नुकसान करेंगे। इसका सीधा परिणाम चुनाव के फिगर पे दिखाई देगा, चुनाव के रिजल्ट पे दिखाई देगा। तो ये तो समय बताएगा साथियों। बस साथियों, आज इस वीडियो में इतना ही। धैर्य से आपने सुना, लाइक कर दीजिएगा साथियों, हमारा मनोबल बढ़ेगा। शेयर कर दीजिएगा, अन्य साथियों तक ये बात पहुंच जाएगी। हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेहमान हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह से चिंतन युक्त वीडियो हम बनाते रहते हैं, आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। थैंक यू वेरी मच।